स्टूडेंट्स ये हमारे पास एनसीईआरटी प्रॉब्लम 6.12 फ्रॉम पेज नंबर 187 ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है। ठीक है, तो स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट फॉर द कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन टू ओजोन। ठीक है, आपके पास जो है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज जो है उसकी वैल्यू पूछी है जब ऑक्सीजन जो है वो ओजोन में चेंज हो रही है। अब आपको इक्वेशन भी दी हुई है 3/2 O2 गिव राइज टू O3। ठीक है, ये रिएक्शन भी हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये रिएक्शन 298 केल्विन पे प्रोसेस हो रही है। डन। अब इसमें इन्होंने गिवन वैल्यू में क्या कहा है, इफ Kp फॉर दिस कन्वर्जन इज 2.47 इंटू 10⁻⁻29। ठीक है, आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू दी हुई है 2.47 इंटू 10⁻⁻29। डन। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है डेल्टा आर जी नॉट, मतलब कि हमें स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज जो है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए 3/2 O2 गिव राइज टू O3 के लिए फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, दैट इज -2.303 RT log Kp। राइट। अब हमारे पास Kp की वैल्यू जो है वो भी गिवन है, सो Kp इक्वल टू 2.47 इंटू 10⁻29 है। ठीक है, टेम्परेचर जो है वो भी गिवन है 298 केल्विन। अब R की वैल्यू जो है वो आपको खुद से पुट करनी होगी। अब जो हमारे पास स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज आती है वो जॉउल में आती है, तो डेफिनेटली हमें आर की वैल्यू भी जो है वो जॉउल वाली ही लेनी होगी। सो आर इक्वल टू 8.314 जॉउल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स आ गया। ठीक है, अब आप सारी वैल्यूज पुट कर लो। सो डेल्टा आर जी नॉट इक्वल टू -2.303 इंटू 8.314 जॉउल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स इंटू टेम्परेचर 298 केल्विन आ गया लॉग। अब हमारे पास इसकी वैल्यू Kp की वैल्यू 2.47 इंटू 10⁻⁻29 गिवन है। राइट। अब आप सारी वैल्यूज जो हैं उनको इकट्ठा कर लो। सो केल्विन इनवर्स के साथ केल्विन कैंसिल कर दिया। राइट। अब पहले हम log 2.47 इंटू 10⁻⁻29 सॉल्व करेंगे। तो अब आप यहाँ पे लिख लो कि आपको सॉल्व क्या करना है, log 2.47 इंटू 10⁻⁻29। ठीक है, इसके लिए आपको दो फॉर्मूले जो है वो पता होने चाहिए। पहला log m इंटू n इक्वल टू log m प्लस log n होता है। ओके, इसको आप ब्रैकेट में लिख लो। एंड सेकेंड फॉर्मूला दैट इज log m पावर n जो है वो n log m होता है। हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, सो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। सो अगर मैं इसको m अज्यूम कर लेती हूँ और इसको मैं n अज्यूम कर लेती हूँ तो ऑब्वियसली ये इस फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, log 2.47 प्लस log 10⁻⁻29। राइट। अब इसको इस फॉर्म में अज्यूम कर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पे log m पावर n है, यहाँ पे log 10⁻⁻29 है, तो ये हमारे m हो गया, ये n हो गया। तो अगेन ये भी उसी फॉर्म में आ सकता है, log 2.47। ठीक है, प्लस ब्रैकेट -29। अगर ये n है तो n log m हो जाएगा, -29 आगे आ गया, log 10 आ गया। राइट। अब log 10 जो है ये हमारे पास 1 आता है। राइट। एंड log 2.47 जो है मैंने ऑलरेडी log टेबल से देख के इसकी वैल्यू जो है नोट डाउन की हुई है। अगर आपको प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं log टेबल पे भी एक वीडियो डाल दूंगी। सो इट इज 0.3926। राइट। तो अब आप वैल्यूज पुट कर लो, 0.3926 ओके -29 इंटू 1 हो गया। ओके,
0.3926 -29 आ गया, क्योंकि -29 इंटू 1 दैट मीन्स -29। तो जब आपने सॉल्व किया और 29 जो है वो बड़ी वैल्यू है, उसका साइन नेगेटिव में है, तो डेफिनेटली आंसर भी नेगेटिव में आएगा। तो ये जब आपने माइनस किया तो आपके पास आंसर आ रहा है -28.60, मतलब log 2.47 इंटू 10⁻⁻29 की वैल्यू इतनी आ रही है। तो अब हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सो इट विल बी आर जी नॉट इक्वल टू -2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 इंटू, अब माइनस है, ठीक है, -28.60 आ गया। अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ठीक है। सो डेल्टा आर जी नॉट इक्वल टू, जब आपने 2.303 को 8.314, 298 और 28.60 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यू गेट 1,63,228.93, ठीक है। यूनिट्स हमारे पास क्या रह गए थे, जाउल मोल इनवर्स, ठीक है। इसके भी यूनिट साथ में वही आ गए, जाउल मोल इनवर्स। अब इस वैल्यू को हम किलो जाउल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मुझे पता है कि 1 किलो जाउल इक्वल टू 1000 जाउल, यही होता है, ठीक है। तो 1 जाउल इक्वल टू 1/1000 किलो जाउल। डन। तो अब आप ये जो वैल्यू है जाउल की यहाँ पे पुट कर सकते हो। सो इट विल बी डेल्टा आर जी नॉट इक्वल टू 163,228.93 डिवाइडेड बाय 1000 आ गया, राइट। एंड दिस इज किलो जाउल पर मोल आ गया। इन मोल इनवर्स को मैंने पर मोल के हिसाब से लिख लिया। ओके, सो जब आपने इसको सॉल्व किया तो यू गेट डेल्टा आर जी नॉट इक्वल टू 163.228 किलो जाउल पर मोल। मतलब कि आपके पास जो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज आ रही है इस रिएक्शन के लिए, दैट इज 163.228 किलो जाउल पर मोल।